अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। इरादे दिल जुबान जाबाजिया नारे या दिन के हंगामे ये रंगा रंग तकरीरें, यहाँ हर चीज बिकती है, खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे। अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, ये वो बाजार है जिसमें फरिश्ते आके बकते हैं। यहाँ हर चीज बिकती है, खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे। नए पाकिस्तान में तवक्को तो ये थी कि एहतजाजी धरने, सड़कों की बंदिश, अपने मुतालिबात के हक में लोगों का सड़कों पर बाहर निकलना शायद ये कम हो जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त शाहराह कायद-ए-आज़म यानी मॉल रोड पर मौजूद हूं और सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। जो मुतालिबात पुराने पाकिस्तान में थे वही मुतालिबात आज नए पाकिस्तान में भी हैं। वो एहतजाजी धरने जो पुराने पाकिस्तान में थे वही एहतजाजी धरने आज नए पाकिस्तान में भी हैं। वही मुश्किलात जो लोगों की पुराने पाकिस्तान में थी वही मुश्किलात आज नए पाकिस्तान में भी है। और मेरे बाएं जानिब पंजाब असम्बली का ऐवान आप देख रहे हैं और यहाँ पर बैठी हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स जो अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज है, वो ललकार कर ऐवान इक्तदार में बैठे हुए लोगों को यही कह रही हैं कि लो तुम भी सुनो, हाकिम भी सुने। एक बात सुनाने आया हूँ मैं, फिर से ममोले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूँ। ये ताजमहल, ये दीवारें मजबूत नहीं, मजबूत करो। ये ताजमहल गिर जाएंगे, मैं आग लगाने आया हूँ। लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर क्या मुतालिबात कर रही हैं, क्यों आई हैं, जरा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जो इनके मुतालिबात हैं वो इस प्लेटफॉर्म के रास्ते अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप सलाम। कहाँ से आई हुई हैं बाजी? जी मैं मुल्तान से हूँ और नेशनल प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और अपने पूरे काफिले को अपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर आई हूँ। यहाँ पर पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट से तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और ड्राइवर्स आए हैं अपने हक को लेने के लिए। 36 ज़िलों से यहाँ हम सब जमा हुए हैं। आप ये देखें कितने दुख की बात है कि जब पिछले साल हमने धरना किया था तो हमें इतना दुख नहीं था, नून गवर्नमेंट का वो दौर था, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही थी हमने इनको वोट दिए और हमें पक्की उम्मीद थी कि ये खवातीन के हकूक ज़रूर देंगे, हमें सड़कों पर निकलना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज नहायत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 8 माह इस गवर्नमेंट को हो गए हैं। हमने मुज़ाकरात वज़ीर आला पंजाब से भी किए, उनको अपनी एप्लीकेशन पहुंचाई, हमने मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी मिले, उनसे मुज़ाकरात भी किए, उनको अपनी तकलीफ भी बताई, लेकिन किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। आपके मुतालिबात वही है जो पुराने पाकिस्तान में थे, जो नून लीग की हुकूमत में थे, क्या वही मुतालिबात हैं? वही मुतालबात हैं, लेकिन नए पाकिस्तान में वो मुतालबात तो कबूल होने चाहिए थे। या कि अगर हम अभी भी पुराने पाकिस्तान में बैठे हैं, आप ये देख लें, थोड़ी सी आपको डिटेल में बताऊंगी कि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स ग्रेजुएट हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और हाईली वो मास्टर्स हैं, एमफिल हैं, और हमें 7वां और 10वां स्केल दिया हुआ है। कहाँ का इंसाफ है? हमने कोई आसमानी चीज नहीं उनसे मांगी। जो गवर्नमेंट का एक असूल है कि ग्रेजुएट लोगों को 14 बेसिक स्केल होना चाहिए, हम अपनी अपग्रेडेशन मांग रहे हैं अपने ड्राइवर्स भाइयों की जो कि 25 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं और सिर्फ 4थे स्केल में बैठे हुए हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट प्रोटेस्ट ऑफ योर्स जो आपने नून लीग गवर्नमेंट के अंदर किया था और उसमें लाठी चार्ज भी हुआ था, उसमें पथराव भी किया गया था, शेलिंग भी हुई थी और मैं उस वक्त वहां पर मौजूद था। हम उस वक्त में रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या वही सिमिलर मुतालिबात, क्योंकि उस वक्त तो आप डिस्पर्स हो गए थे, आप मुंतशिर हो गए थे, आपको यकीन दहानी कराई गई थी, क्या वही चीजें आज भी है? नहीं सर, आज हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है हमारी ये पाक फौज ने, पुलिस वालों ने। हंगामी हालत में ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरा मन एहतजाज हम लोग कर रहे हैं। हम भी इस मुल्क के बड़े अच्छे बाशऊर शहरी होने का सबूत अदा कर रहे हैं। क्या आपसे हुकूमती कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है, किसी ने बात की है? नहीं, अभी तक कोई नहीं। पूरा दिन गया, कोई नहीं आया। काम हमसे 17वें ग्रेड के ऑफिसर जितना लिया जा रहा है और तनख्वाह हमें 4थे-5वें स्केल की दी जा रही है। आपसे मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं पहुंचा है? सर कोई नहीं। आपको पता है आप इस वक्त रेड जोन के अंदर मौजूद है, ये शाहराह कायद-ए-आज़म है, मॉल रोड है, सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर नहीं आने दिया जाता है, लेकिन आप यहाँ इसको क्रॉस करके उबूर करके बैठी हुई हैं। यकीनन आप लोग घरों से निकली हैं, खवातीन हैं, कोई ना कोई दिक्कत तो होगी, डिफिकल्टी तो होगी, कोई सुनने नहीं आया। सर सबसे बच्चों को छोड़ के 8 बजे के निकले हुए, कल रात के। कितने बजे की जी? कल रात 8 बजे के घर कहाँ से आई हुई आप? हम आए कबूला से, जिला पाकपतन से। हम भी जिला पाकपतन से। हम भी जिला पाकपतन से। हम जिला चनियोर से आए। हम कोहौटा से आए हैं। आप कहाँ से आई हुई? हम तहसील चनियोर से आए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट जंग से आई
हम जहानिया आप से देख रहे हैं कि दर्जनों की तादाद में पंजाब के 36 अजला से खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये सब लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज है और सितम ज़रीफी ये है कि इनसे मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। क्या आपने किसी से मुज़ाकरात के लिए रुजू किया है? सर मेरे साथ सबसे बढ़कर ये सितम हुआ है कि मेरा हल्का ने 131 है ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब का, और हम लोगों ने इमरान खान को अपने एरिया में ये सीट विन करके दी है। मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ कि वो मेरे गाँव के थे और हम लोगों ने अपने एरिया में हल्का ने 131 को विन करके दिया। जब पिछले धरने में डॉक्टर सीमी बुखारी इधर आई थी तो उन्होंने मेरे से बात की थी कि इलेक्शन आने वाले हैं मैम, आप लोग इमरान खान को नए पाकिस्तान को बनाएं, हम कुछ नया करेंगे। आज मैं डॉक्टर सीमी बुखारी साहब को पुकार के ये कह रही हूँ, मैम कहने की बात नहीं थी, मैंने अपने एरिया में अपने हल्के में सीट को विन करके भी दिखाया है, नाम भी बता दिया है, ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब। तो आज डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा कहाँ हैं? क्या उन्हें सुबह से लेकर ये शाम हो गई, अब तक हम इस नए पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बन गया और हमारा ख्याल नहीं आया। आप लोगों ने किसी से बात की है? आप किसी से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे हैं? हुकूमती नुमाइंदगान से, महकमा सेहत के लोगों से? सर 4 दिन पहले ना 14 डेट को हमारी जो सदर थी मैडम रुखसाना अनवर साहबा, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से बैठ के बात करने की कोशिश की है, लेकिन हम ये भी साथ साथ इंतहाई दुख से कह रहे हैं क्योंकि मैडम यास्मीन भी एक औरत है, उसके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और सबसे दुख की ये बात है कि 9th के एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, लेकिन 14 को जब ये मुज़ाकरा तय हुए हैं तो मैडम यास्मीन के कान में, वजीर सेहत के कान में ये जून तक नहीं रेंगी। लेकिन बात की थी डायरेक्ट को मुशाफा मुलाकात हुई? हाँ जी, हमारी मैडम रुखसाना अनवर साहबा ने उनसे बात की है और उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि मैं इस धरनों से डरने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा? जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है और हम इस बात का चैलेंज करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को। मैं कहती हूँ कि वो एक औरत है, मैं भी एक फीमेल हूँ, ये कुर्सी आनी जाने वाली है, ये हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। इस कुर्सी को हम लोगों ने डॉक्टर यास्मीन को दिया है, मैंने अपने एरिया से इस सीट को विन करवाया है। क्या आज ये नया पाकिस्तान मुझे इस बात का समझ नहीं देगा? आम लोग हैं जो अरबाब इख्तियार से इस्तफसार कर रहे हैं और फिर ये जान हथेली पर लेके निकले हैं। वो कहते हैं कि हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, हम लोग अपने वोटों से आपको मुंतखब करा के इख्तियार के ऐवान में पहुंचाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 लोग नहीं है बल्कि दर्जनों की तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स, हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखा सके तो यहाँ पर बसेस भी मौजूद है। पंजाब के 36 अजला से ये बसें भर के आई हैं और इस वक्त लाहौर के यहाँ पर जहाँ पे तिजारती मराकज भी है, जहाँ पे असम्बली भी है, हब है ये हर तरह की एक्टिविटीज का, उसके मरकज में बैठे हुए हैं और सितम ज़रीफी है कि अभी तक कोई इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आई हुई है जी? मिडरांजा से। कहाँ से जी? मिडरांजा से। मिडरांजा से। आप कहाँ से आई हुई जी? जंग से। आप कहाँ से? जिला पाकपतन। आप किधर से आई हैं? सुजाबाद से। शुजाबाद से। आप कहाँ से? आप कहाँ से? टोबा टैक्सी से। आप कहाँ से आई हुई जी? जिला शेखपुरा से। आपका कौन सा इलाका है जी? हमारा 18,000 से आ गया है। आप कहाँ से आई हैं जी? गोजरा से। आप कहाँ से आई हैं? लोधना से। आप कहाँ से जी? सफदराबाद से। सफदराबाद से। आप कहाँ से आई हुई जी? जंग सिटी से। ठीक है, यानी हर इलाके से, पंजाब के हर शहर से जो नुमाइंदगी है लेडी हेल्थ वर्कर्स की वो यहाँ पर है। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि नून लीग हुकूमत के अंदर भी ये एहतजाज हुआ था और इसमें लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखा गया था, इन पर लाठीचार्ज किया गया था, इनको डिस्पर्स करने के लिए इन पर पथराव किया गया था और उसको भी हमने कवर किया था। आज एक बार फिर से ये उन्हीं मुतालिबात को लेकर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर उल्टा कह रहे हैं कि हम जो धरने के लिए आएंगे उनकी जॉब खत्म कर देंगे। ये कौन कह रहा है आपसे? ये मैसेज भेजते हैं हम हमारे मोबाइलों पे। ये आपको मैसेज आ रहा है जी, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? हाँ जी। सुबह जब हम लोगों ने, जो कि हमारी मैडम ने 2.5 माह पहले ये डेडलाइन दी हुई थी कि जितनी जंगें हुई है ना मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के हल हुए हैं, तो आप हमारे साथ मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के हल कर लें। तो आज सुबह ऐसे हुआ, चूँकि आज धरना था, 18 तारीख थी, जो हमारे CO साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, उन्होंने हमारी LHS को ये आर्डर किए कि जितनी वर्करें आपके अंडर काम करती है वो आके हाजिरी इधर लगाएं। हालांकि इससे पहले हेल्थ सुपरवाइजर हैं उनको मैसेज किया? जी
हालांकि इससे पहले डेली हाजिरी उधर नहीं लगती थी। आज की हाजिरी का ये मकसद था कि इस धरने में जाने से रोका जाए, लेकिन उनके नोटिस में ये बात नहीं है कि हम ये जो अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन है BA, मैंने DHMS किया हुआ है, CT की हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और मैं ड्राइविंग भी कर लेते हैं? और मैं जॉब लेडी हेल्थ वर्कर की कर रही हूँ। एडिशनल ऑर्डर मुझे अभी तक नहीं दिए जा रहे। क्वालिफिकेशन क्या है जी? मास्टर्स हूँ आपने मास्टर्स किस में किया हुआ है? पाकिस्तान स्टडीज में। और आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी 25,000 आपका स्केल क्या है? 10 स्केल है। कब से काम कर रही हैं? 98 से। आप मुतालबा कर रही हैं कि आपकी स्केल अपग्रेडेशन 3 स्केल हो और पिछली सर्विस काउंट हो रेगुलर जॉब में। आप कब से काम कर रही हैं? 1998 से 1998, यानी इसको तकरीबन जो है वो 24 साल हो गए हो गए जी। 24 इयर्स। बिल्कुल। और अभी तक ये लोग अकाउंट नहीं इन्होंने की, हमें 2000 आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है, लेकिन हमें इन्होंने कब से काम कर रही हैं? मुझे 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें 2012 से इधर हमें जो हमारी सर्विस अकाउंट की है, लेकिन 12 से, यानी पिछले 6 सालों से। हमारी सारी जो सर्विस है वो खत्म की है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक जी, FA है, FA किया हुआ है। आपकी क्या है जी? FA जी, मैट्रिक। बिल्कुल सही है जी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तालीमी काबिलियत भी है लोगों की, उनके पास डिग्रीज भी हैं, किसी ने मास्टर्स कर रखा है, किसी ने BA कर रखा है, किसी ने FA कर रखा है और 1998 से जैसे फरमा रही है कि वो काम कर रही हैं। अब अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी जो प्रेसिडेंट है लेडी हेल्थ वर्कर्स की, वो भी यहाँ पर पहुंची है और ये सूबाई क़यादत है, रुखसाना कौकब हैं और इन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा से मुज़ाकरात भी किए हैं। देखना यह है कि अब ये क्या ऐलान करती हैं, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर्स अब इस तरफ बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के अंदर क्या बात तय पाई होगी? आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए होंगे? हमें नहीं लग रहा। 2 घंटे से मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर काम की बात मान ली गई होती तो 10 मिनट में बाहर मुज़ाकरात किससे जारी थे? ये हमारे DG हेल्थ ने बुलाया था। DG हेल्थ के साथ मुज़ाकरा? डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं थी? नहीं, बिल्कुल वो अभी तक नहीं उन्होंने राब्ता किया। अच्छा, अगर वो ये कहते हैं कि हम आपकी बात पर गौर करेंगे और आइंदा कुछ रोज मांगे जाते हैं, तो फिर आपका क्या अमल होगा? आप मुझे ये बताएं कि जब असेंबली वालों की तनख्वाहें डबल करनी थी तो रातों रात हो गई थी। जब हम लोगों की अपग्रेडेशन की बात होती है तो कमेटियों की बात होती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से एक और बात मैं कहना चाहूँगी जो कि बड़े दुख की बात है। डॉक्टर मुख्तार शाह साहब हैं हमारे जो इंचार्ज हैं इस महकमे के, और वो इस प्रोग्राम के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं और वो रिटायर हो के फिर से ड्यूटी कर रहे हैं और 6 लाख सैलरी ले रहे हैं। क्या उनकी ओवर एज का कोई लिमिट नहीं है इसमें? यार ये दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा लगाती थी ना PTI, इसका मतलब 2 पाकिस्तान है। अभी एक पाकिस्तान नहीं बना है, बड़ों के लिए और पाकिस्तान है और छोटों के लिए और पाकिस्तान है। ओवर एज हो के 6-6 लाख सैलरी ले रहे हैं, उल्टा हमारी। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि अगर अभी वो ये कहते हैं कि कुछ टाइम देते हैं, आपको टाइमलाइन देते हैं, हम 8 से 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपकी बात सुन लेंगे, तो क्या करें? बिल्कुल हम जाएंगे नहीं। हम अपनी कश्मीर जला के आए हैं। जब तक हमारे झूठ बोलते हैं, जो नहीं मानते हमारी बात। अपनी जान छुड़ाते हैं, अपनी जान। कोई आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम ये काम करवा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे वापस। जो भी हुकूमत आती है वो यही गोल शरे छुड़ाती है, यही करती है। अगर अभी जो रुखसाना कौकब साहिबा है वो ये कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाए, तो शाह महमूद कुरैशी किधर है आज? वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत इधर आकर दावतें देता था, हमें कह रहा था आज खाना मेरी तरफ से होगा, आप इधर ही रुके, हक लेके जाएं। उसकी हुकूमत में हक लेने आया, अब किधर है मुर्दा बन के बैठा हुआ? तो सब अपने सियासी मफाद के लिए करते हैं ना, सियासी नारे होते हैं ना। हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है। छोटों की निया गरीब मरता है, जब मरता है। लेकिन बड़ों की सियासत आपसे होती है ना, बड़ों की सियासत तो गरीबों से शुरू होती है, गरीबों में खत्म आप होती है। आएंगे जूते खा के जाएंगे। अच्छा, आप बिल्कुल उनसे नाराज हैं? नाराज है। बड़ों से कौन निपटेगा? बड़ों से कौन निपटेगा? बड़े कहाँ जाएंगे? अब आपने ठान लिया कि बड़ों से निपटना है। हाँ, हमने निपटना है। जब तक खुद करती है तो हम निपटे। एक बात मैं कहूँगी, हम जो के नेशनल प्रोग्राम के वर्कर हैं, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उसका ये एक मैनेज था कि डेली 10 गार करने हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम का मिशन भूल गए हैं। उस प्रोग्राम में इतने सारे प्रोग्राम शामिल कर दिए गए हैं और सैलरी सिर्फ उसी प्रोग्राम की दी, सैलरी आपकी 19,000 दी जा रही है। कब से काम कर रही हैं आप? 2004 से 2004 से कर रही है। 19,000 मिल रहा है आपको? 9 सर, वो अभी मिला है जो पिछले साल धरना हुआ था तब मिला है, उससे पीछे तो 17। ठीक है, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ एक बुनियादी यानी कि इकाई कहा जाता है हेल्थ वर्कर को, लेकिन जब बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इस पर बिल्डिंग कैसे मजबूत हो सकती है? अब देखें ना, बुनियादों को कमजोर किया जा रहा है। बिल्कुल दुनिया का कोई काम हो हेल्थ वर्कर पे डाला जाता है। नंबर 1 न्यूट्रिशन सुपरवाइजर है, हालांकि सैलरी उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जाता। उनका
उसका काम भी हमारे ऊपर डाला गया है, ठीक है। तो उसके अलावा जो प्रेशर पूरे गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे ऊपर डाला हुआ है, वो सबसे बड़ा मेन हर वर्कर का है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम, यानी कि एक साइड पे हम सेमिनार मनाते हैं फैमिली प्लानिंग के, दूसरी साइड पे हमारे ऊपर प्रेशर है डिलीवरी का, जबकि हमारे पंजाब पूरे पाकिस्तान की यानी कि आबादी बहुत बढ़ रही है और हमारे ऊपर इतना बर्डन है कि वर्कर अपने एरिया से बाहर से जहाँ से भी लेके आए, आगे क्या होता है कोई सहूलत नहीं होती। अगर कोई यानी कि कोई बहुत इमरजेंसी की हालत में हम अपने RHC पे चले जाते हैं तो क्या होता है, ये क्यों लेके आए हो, यहाँ सहूलत नहीं है उस टाइम। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तकाजा किया जाता है, लेकिन रिलीफ नहीं दिया जाता। अफसरों की बेगमात जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में डिलीवरी करवाते हैं। उन्होंने तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है ना, सरकारी अस्पतालों में तो एतमाद नहीं है। मैडम यास्मीन कहते हैं हमें वोट दो तब्दीली आएगी, इमरान खान कहते हैं आप हमारी मैं बहन वोट दो तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आई है? वोट इमरान खान को दिया जी, PTI को दिया। हाँ, तो तब्दीली आ गई ना। दूसरे सर अगर हम सरकार यही आई है कि आज के लड़के इस तरफ आ जाए, क्या कह रहे हैं? 40 साल अभी ताजा तरीन इत्तलात आ रही है जी। मैं बता दूं कि मुज़ाकरात जो हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। DG हेल्थ के साथ इनकी जो चेयरपर्सन है रुखसाना साहिबा, वो मुज़ाकरात कर रही थी और मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं। तो मुज़ाकरात की नाकामी के बाद आपका क्या लाएअमल होगा, अब क्या करना आपने? धरना जारी रहेगा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, डट के रहेंगे, इधर डट के रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे। जब 50-50 इस नए पाकिस्तान को बैठ के रोएंगे, कहेंगे मर गए वर्कर, रुल गए वर्कर। ठीक है जी, मुझे क्विक ब्रेक लेनी है जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो गुज़श्ता कई घंटे से सरापा एहतजाज हैं, उनके मुतालिबात DG हेल्थ से जारी थे वो नाकाम हो गए हैं। इसी न्यूज के साथ मैं एक ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, गुफ्तगू को कंटिन्यू करूंगा। बहुत बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है, सबसे बात करनी है, हमारे साथ रहिएगा। अनवर साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुज़ाकरात DG हेल्थ के साथ जारी थे गुज़श्ता 2 घंटे से और सुबह 8 बजे से लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर अपने मुतालिबात के लिए धरना दिए बैठी हैं। रुखसाना अनवर साहिबा से जानते हैं कि मुज़ाकरात में क्या तय पाया है, नाकामी की बुनियादी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से तो यकीनन नहीं होंगे। नहीं है, आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से यानी परेशान हाली का शिकार हैं और खुले आसमान के नीचे इतनी खवातीन हैं पंजाब के कोने कोने से अपने बच्चों को छोड़कर या लेकर आई हुई हैं। यकीनन हम ठीक नहीं हैं, लेकिन हम ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक कर लेंगे। तय करके निकले, हम ये तय करके निकले कि जहाँ जहाँ खराबी है हम नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ठीक करनी है, जहाँ हम ठीक कर सकेंगे हम ठीक करेंगे। ये बात आप नून लीग के दौरे हुकूमत में भी तय करके निकले थे, लेकिन वहाँ देखा मैंने कि लाठीचार्ज हुआ, पथराव भी हुआ, हम वहाँ पे भी रिपोर्टिंग करते रहे, बहुत ही देगर को हालात थे, खवातीन वहाँ भी ये डिफिकल्टीज फेस कर रही थी। तो आज क्या डिटर्मिनेशन है खवातीन की, क्या आज भी वैसे ही डिस्पर्स हो जाएंगे या क्या होगा? इस मर्तबा पहले से कहीं बढ़कर जज्बा है, क्योंकि उम्रें जैसे जैसे गुजर रही हैं और महरूमियाँ बढ़ रही हैं तो वैसे वैसे एग्रेशन भी बढ़ रहा है। हम अपने हकूक का सौदा करने के लिए कतन तैयार नहीं हैं। और जो नून की आप बात कर रहे हैं, उनकी गर्दनों में सरिया शायद कम चौड़ा था, इनकी गर्दनों में ज्यादा चौड़ा सरिया है जो हमारी सूबाई आपने महसूस किया? ये हकीकत है, ये आप सबके सामने है। अगर गर्दन में सरिया ना होता तो इतनी खवातीन का तमाशा ना बनाती। पंजाब के तूलो अर्ज से ये खवातीन अपने बच्चों को छोड़ कर आई हुई हैं अपने हकूक के लिए, अपने जायज हकूक के लिए। इसमें कोई शक नहीं है जी, पंजाब के तूलो अर्ज से खवातीन आई हुई है। हमारे कैमरामैन अदनान अली अगर आपको दिखा सके तो बहुत बड़ी तादाद में पंजाब के 36 अजला से लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोई खुशी से नहीं बैठी हुई है, मजबूरी से बैठी हुई है। हम जहाँ ये दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक जैम है, तो यकीनन यहाँ खवातीन है सुबह से बैठी हुई है, अपने घर बार छोड़ के बैठी हुई है, तो ये कोई खुशी से तो नहीं है। अब मुज़ाकरात में आपकी क्या बात हुई DG हेल्थ के साथ, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने अपने बेसिक राइट्स मांगे कि डाइंग कैडर खत्म किया जाए, रिटायर्ड माफिया जिसको डॉक्टर यास्मीन राशिद तहफ़्फ़ुज़ देकर बैठी हुई, इनसे निजात दिलवाई जाए, अपग्रेडेशन की जाए, यही हमारे बेसिक राइट्स हैं। लेकिन यहाँ भी मैडम साहिबा की आना आड़े आई और वो फरमाती हैं कि आप ब्लैकमेलर हैं। क्या इतनी बड़ी तादाद में मजलूम खवातीन ब्लैकमेलर हैं? इसका मतलब है हम सबसे बड़ी ब्लैकमेलर वो खुद हैं जो धरने देकर इक़्तिदार में पहुंची हैं। उन्होंने आपसे कहा कि आप ब्लैकमेलर हैं? उन्होंने मीडिया पर कहा कि ये ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेलिंग करती हैं। और जब हमने मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं, अगर मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं तो मैं कहती हूँ मीडिया को वो नोटिफिकेशन दे दें।
हमें ना दें, मीडिया को दे दें। वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुतालिबात तस्लीम हो गए हैं? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, अखबारों में बयान दे रही हैं हमारे सामने। तो जब लेकिन अगर आप ब्लैकमेलर है तो फिर मुतालिबात क्यों तस्लीम हो रहे हैं? फिर मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं? और अब हम इनको दो टोक जवाब देकर आए, 2 घंटे के बाद जो नाकाम हो गए मुज़ाकरात, हमने कहा हम आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये बात आपकी डीजी हेल्थ से हुई ये है? हो गई है। हमने कहा है कि आप अपने अल्फाज पे कायम नहीं रहते, ना आपकी मिनिस्टर कायम रहती है। मैंने उनको उन्हीं की मिनिस्टर कहा, मैं तो उनको अपनी मिनिस्टर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो अवाम के वोटों के जरिए नहीं आई, जो नाअहल हैं, जो सीट हार कर वो जबरदस्ती काबिज हो गई हैं, तो उनको तो हम मिनिस्टर तस्लीम नहीं करते। वो मेरी मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे हकूक के गासिब हैं, वो गासिब हैं। हम उनको जवाब देंगे अपनी यूनिटी के जरिए, अपने डिटर्मिनेशन के जरिए। साहब, जो डीजी हेल्थ है वो तो यकीनन जो है वो एक ऐसे ओहदेदार है जो सरकारी नौकरी कर रहा है ना, लेकिन जो नुमाइंदे हैं सरकार के, जो वोटों से मुंतखब हुए हैं, मुझे याद है जब आप नून लीग दौरे हुकूमत में एहतजाज कर रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जमातों के बहुत सारे लोग आपके धरने में शरीक होते थे, तो आज भी शामिल होते थे। तो आज जब खुद वो हुकूमत में है, आज वो खुद इक्तदार के ईवान में बैठे हुए हैं, तो कोई आया आपसे मुज़ाकरात के लिए? कोई भी नहीं आया और ना ये आना चाहते हैं। इनके लेबल तब्दील होते हैं, कभी ये अपने माथे पे नून का लेबल लगा लेते हैं, कभी काफ का, कभी पीपल्स पार्टी का। इनके दिल अंदर से स्याह हैं, इनके दिल भूखे हैं। ये आवाम को लूट खसूट करके ही खुश रहते हैं। ये अगर ईवानों में जाते हैं तो हमें लूटने के लिए, या अपनी तनख्वाहें 250% बढ़ाने के लिए, आवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये बात आपकी ठीक है कि मेरे बिल्कुल बाएं जानिब जो है वो पंजाब असम्बली है, और पंजाब असम्बली से हमने प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरह से तनख्वाहें मरात जो ईवान में बैठे हुए लोग हैं, जो सियासी नुमाइंदे हैं, जिन्हें इन लोगों का मसीहा बनना था, वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तो बिल पेश करते हैं और बिल यूनानिमसली कंसेंसस के साथ मंजूर भी कर लिया जाता है। चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ानी हो, वो 39,000 से 3 लाख रुपए करनी हो, उनके लिए परमानेंट मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर के अंदर रिहाइशगाह फराम करने का मामला हो, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तनख्वाहों के बढ़ाने का मामला हो, तो उस पर तो यूनानिमस होते हैं, ऑपोजिशन भी मानती है, उस पर हुकूमत भी मानती है। लेकिन जब इन लोगों के मुतालिबात की बात आती है तो अभी तक कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है तो फिर और क्या है? अच्छा, अभी पीटीआई से तो कोई नहीं पहुंचा, क्या ऑपोजिशन के कुछ लोग आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए? एएनपी की तरफ से उनके नुमाइंदे आए हैं और वाईडीए की तरफ से भी आए हैं, लेकिन ये तो हमारे ही जैसे मुलाजमीन हैं जो बरसरे पैकार हैं अपने हकूक के लिए। लेकिन बाकी किसी सियासी जमात से कोई भी, इनको अपने खाने पीने से फुर्सत नहीं है, वैसे लड़ाइयाँ लड़ते हैं अवाम के सामने, और जब इन्होंने तनख्वाहें बढ़वानी हो ये सब एक हो जाते हैं। ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, इनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, लेकिन ये अवाम के लिए सिंसियर नहीं है। लेकिन हमें खवातीन समझ के अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमने तो अरसा हुआ चूड़ियां पहननी छोड़ दी हैं। हम इंशाल्लाह ताला इनकी गर्दनों के सरिये तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला अपने हकूक छीन कर वापस आ जाएंगे। 23 मार्च भी यही मनाएंगे और पोलियो बाइकाट भी करेंगे। और 23 मार्च क्या, 30 मार्च या 30 अप्रैल या 30 जून तक हमें यहाँ बैठना पड़ा, हम बैठेंगे। आप इतनी नाउमीद क्यों हैं कि आप अप्रैल और मई तक की बात कर रही हैं? आप इतनी नाउमीद है कि इन्होंने साबित किया है कि ये सेल्फिश लोग हैं जो हमारी बात सुनना गवारा ना करें, जो हमें ब्लैकमेलर कहें, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि जैसे पहले उसने हमें कामयाब किया है, अब भी हम इंशाल्लाह। मैं आपकी कारकुनान से पूछूं कि आपकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार है क्या? जिस तरह रुखसाना अनवर साहिबा कह रही हैं कि अप्रैल मई तक भी बैठ जाएंगे, क्या बैठे रहे? ये जितने भी लोग हैं ये सब मर मिटने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके लाहौर में ही यही मरेंगे, इधर ही मरेंगे। शाह महमूद कुरैशी को बुलाओ जो आखिरी दरवाजे पे। अच्छा, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है, लोगों की महरूमियां हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम बहनें, माएँ, बेटियाँ, बीवियाँ बाहर निकल के आगे, इनको शर्म नहीं आती है, ये हमारी हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत है। इन्होंने हमें कहाँ तक जलील करना है इन लोगों ने, है? इनके इस वक्त इनके एग्रेशन के सामने बंद बांधना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। मेरे राइट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे, मेरे पीछे इस वक्त एक जमे गफीर है और एक समंदर है ठाठे मारता हुआ। लेडी हेल्थ वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। रुखसाना साहब, अगर 1, 2, 3 यानी इसको कैटेगराइज करें तो आपके मुतालिबात प्रायोरिटी बेसिस पे है क्या? हमारा पहला मुतालबा था कि डॉक्टर मुख्तार शाह जो रिटायर्ड पर्सन है उनको अपने ओहदे से बरतरफ किया जाए। उसके बाद डाइंग केडर डिक्लेयर किया हुआ है, आगे भर्तियों पे पाबंदी है, जिसकी वजह से हमारे प्रमोशन का रास्ता रुका हुआ है। डाइंग केडर को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन किया जाए और हमारे स्केल्स अपग्रेड किए जाएं। हमारी वो बच्चियां जो एडिशनल चार्ज पर हैं उनको प्रमोट किया जाए। हमारे ड्राइवर भाइयों के स्केल अपग्रेड किए जाएं, हमारी गाड़ियां रिप्लेस की जाएं, हमारे पेट्रोल पर मंथ दिया जाए।
लेकिन अलमिया ये है कि ये कुछ करना नहीं चाहते। अभी 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया है और उसके फौरन बाद खवातीन को हरासा, मैं इसको हरासमेंट ही कहूँगी, हरासमेंट का ये केस है, हमारे हकूक के साथ खेला जा रहा है, तो हम खेलने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके इन कारकुनान के अंदर हर उम्र से ताल्लुक रखने वाली खवातीन मौजूद हैं, जो बुजुर्ग है वो भी यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माजी खैरियत से? आप खैरियत से तो यकीनन नहीं है ना? खैरियत नहीं है, कोई खैरियत नहीं है, हमारा हक मारा जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है। आप कब से वाबस्ता है इस पेशे से? 98 से काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना बहबूद आबादी से कुछ मिला और ना ही मुझे ये नेशनल वाले कुछ दे रहे हैं। अब जब हमने अच्छे दिन गवर्नमेंट में गुजार दिया, अब जब बुरे दिन आए तो धक्के दे के निकाल रहे। क्या हमारा बना इधर? कुछ नहीं हमारा इधर। हम पीटेंगे, हम रोएंगे, हम जान मारेंगे, इधर ही मरेंगे, इधर ही मरेंगे, हक लेके मरेंगे। इंशाल्लाह आपको आपका हक मिलेगा और वो कहा जाता है ना, लेंगे, हम लेंगे, जरूर लेंगे, इंशाल्लाह मिलेगा। बड़े पुरुमीद है सब लोग और वो कहते हैं ना कि वो कहा जाता है कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चों के पेपर है, सुबह 9th का पेपर, हम अपने बच्चों के ऐसे अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ के इधर आ गए। मैं अभी तक पोलियो पिला रही हूँ, कतरे पोलियो ड्रॉप्स जी मैं पिलाती हूँ। 50 साल की औरतें छतों के ऊपर नाच रही होती हैं। अब इनकी ये उम्र नहीं है कि ये छतों के ऊपर नाचे। हमारे आराम के दिन थे, अब हमें क्या मिल रहा है इधर से? बिल्कुल सही है। कितनी एज है आपकी? मेरे 58 साल हो गई है। 58 ईयर्स है और आप यहाँ सड़क के ऊपर ख्वार हो रही इधर है। खुआर हो रही, सुबह से खुआर हो रहे हैं। और अभी जैसे रुखसाना साहिबा कह रही हैं कि अप्रैल मई तक भी अगर ये धरना चलता है तो हम धरना चलाएंगे। हम चलाएंगे, इधर ही बैठेंगे, जाएंगे ही नहीं। अच्छा, लास्ट गुज़श्ता हुकूमत के अंदर तो आप लोग मुंतशिर हो गए थे, चले गए थे। अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको उम्मीद है कि आपके मुतालिबात मंजूर हो जाएंगे? अगर होगा तो जाएंगे, करवा के जाएंगे हम। 5000 हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो रिटायर हो गई हैं या जिनकी डेथ हो गई है, उनको पेंशन नहीं दी गई। अब वो किसके सामने कशकोल उठाएं? इनके लिए लाखों में तनख्वाहें, इनकी ये पेंशनें भी लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर लाखों रुपया लेते हैं और हमारे लिए 10-15 हज़ार पेंशन भी नहीं है। हम किसके सामने हाथ उठाएं? क्या ये हमारा जुर्म है कि हमने पाकिस्तान को मफलूज होने से बचाया है? क्या ये हमारा जुर्म है कि हमने पोलियो कैंपेन करते करते अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं? वजीर आजम नोटिस लें इस चीज का। जो मुतालिबात आप हुकूमत के सामने रख रही हैं, मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आपके जायज मुतालिबात है, तो फिर आपके जायज मुतालिबात को ना मानने में जवाज क्या पेश किया जाता है ना? ये अभी तो जो मौजूदा मिनिस्टर है उनकी झूठी अनाड़े आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर आप धरने की धमकी देंगे तो फिर मैं ये मसले हल नहीं करूंगी। हमने कहा आप धरने से पहले हमारा मसला हल कर दें, लेकिन वो करना नहीं चाहते। अगर हमें वो कहती हैं कि आप ब्लैकमेलर हैं, तो हमसे बड़ी ब्लैकमेलर वो हैं जो धरना करके इक़्तिदार में आई हैं। ये ब्लैकमेलिंग फिर हमने उनसे सीखी है और फिर जाहिर है जब शागिर्द कुछ सीखता है तो हो सकता है वो उस्ताद से भी आगे बढ़ जाए। तो हम इंशाल्लाह ताला इनको सबक भी सिखाएंगे और अपने हकूक भी छीनेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब अगर आप ये प्रोलॉन्ग करते हैं और जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो जैसे माजी की हुकूमत के अंदर आपके साथ उन्होंने आड़े हाथों निपटा था ना, जैसे लाठी चार्ज हुआ था, पथराव हुआ था या आपको मुंतशिर करने की कोशिश की गई थी, अगर यहाँ पर जैसे एंटी रॉयड फोर्स खड़ी हुई है, आपको डिस्पर्स करने की कोशिश की जाती है, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? उस वक्त तो आप लोग इसी तरह से तो कहते हैं कि ना लाठी चार्ज करें और ना ये शेलिंग करें, ये मॉडल टाउन की तरह सीधी गोलियां मारें। हम शहादतें देंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे अपना हक लिए बगैर इंशाल्लाह ताला। क्या कहना चाहेगी जी आप? इंशाल्लाह बिल्कुल हम जो कदम उठाएंगी मैडम रुखसाना अनवर, हम यूज ऑफ फोर्स भी हो जाए तो आप सामना करेंगे? बिल्कुल हम सामना करेंगे। अगर जो भी हो जाए हम मर भी जाए, लेकिन इधर कहाँ से आए हुए हैं? चनियोड़ से, जिला चनियोड़ चनियोड़ से आए हुए हैं। और आपकी फैमिली भी आपके साथ है, अकेली आप इस के लिए? हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, हम वैसे ही छोड़ के आए। बच्चों की कॉल्स नहीं आ रही आपको? आ रही है बार बार, फैमिली वाले पूछ नहीं रहे? पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या बना। हम कह देते कुछ नहीं अभी तक बना। वो आपको कहते नहीं आप वापस आ जाए? छोटा नहीं, वो कहते हैं कुछ लेके आए, कुछ करा। आपको कहते नहीं वापस आ जाए? हाँ कह रहे हैं, घर से बहुत सारे रात कॉल कर रहे हो? हमने नहीं जाना, हमने नहीं, हक नहीं जाएंगे, हक लेकर जाएंगे। तो वो पीछे लवाइकीन जो हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपको मिस कर रहे हो? हम उन्हीं की खातिर लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों की खातिर लड़ रहे हैं। बिल सवारना चाहते हैं हम, जो काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अप्रैल से यही बात हो रही है कि काम हो रहा है, कब होगा? 1 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ। कितने साल लेंगे ये काम करने के लिए? तो तब्दीली सरकार की हुकूमत है ना, तब्दीली सरकार से भी उम्मीद कोई तब्दीली नहीं है, ये कोई हम अपना हक लेके जाएंगे, जहाँ से हम जाने वाले नहीं। कहाँ से आई हुई है? मैं जिला लोधरा से आई हुई हूँ। लोधरा से आई है, जनूबी पंजाब से आई हुई है। तो अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि खवातीन के अंदर बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, साउदर्न पंजाब के साथ है, लेकिन अभी तो जो वजीर आला पंजाब है वो भी जनूबी पंजाब से हैं, तो उनके दौर के अंदर भी आपको कोई उम्मीद नहीं है? अभी तो जनूबी पंजाब से नुमाइंदगी भी है जी, वजीर आला से भी मिले हम लोग जाके, उन्होंने भी कोई नोटिस नहीं लिया। बुज़दार साहब से मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात की हमारी क़यादत ने,
तो उन्होंने भी कोई नोटिस नहीं लिया। अगर जनूबी पंजाब से जितने भी वजीर आजम बनते रहे या सदूर बनते रहे, वो अगर जनूबी पंजाब के साथ इतने सिंसियर होते तो आज जनूबी पंजाब पसमानदा ना होता। ये वहाँ के जो नुमाइंदे हैं सबसे पहले वही सौदा करते हैं जनूबी पंजाब का। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते हैं ना, उस्मान बुज़दार साहब ही असल में तब्दीली का निशान है, वो वसीम अकरम है इमरान खान साहब। हम उस वक्त मानेंगे जब तब्दीली हमारे हालात में लेकर आएंगे। इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि नोटिस लें कि अपने उस्मान बुज़दार की जरा स्पीड को तेज करें, उनको बुज़दार की स्पीड को तेज करें। बहुत स्लो चल रहे हैं। वसीम अकरम स्पीड से नहीं चल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो अब्दुल कादिर की स्पीड से चल रहे हैं। उनको वसीम अकरम की स्पीड से चलाएं तो फिर मसाइल हल होंगे, महरूमियां दूर होंगी। अभी वो अब्दुल कादिर साहब वाली गुगली कर रहा है। कौन आया हुआ जी? किसकी बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए भी पहुंचा है कोई। हम देखते हैं जी कौन आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि उस्मान बुज़दार क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं जी? सर मैंने 22 साल नौकरी की है, सन 1995 में मैं बहुत सारी खवातीन देख रहा हूँ जो 24-25 साल से वाबस्ता है इससे। 17 सर्विस की है, लेकिन उन्होंने महकमे ने रिटायर करने की बजाय इनको ना टर्मिनेट कर दिया है कि 60 टर्मिनेट कर दिया। आप बहाली के लिए बरसरे पैकार हैं। उम्र की हद पूरी होने पे इनको टर्मिनेट किया गया बजाय इसके कि वो रिटायर करते टर्मिनेट कर दिया ताकि पेंशन ना देनी पड़े। बिल्कुल ही। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप कहाँ से? मेरा नाम तजम्मुल गुरमानी है जी। कहाँ से जी? इनसे सिर्फ इज़हार यकजहती करने के लिए आया। आपका ताल्लुक कहाँ से, किसी जमात से है? मैं जर्नलिस्ट हूँ। आप जर्नलिस्ट है जी। इज़हार यकजहती के लिए जर्नलिस्ट ही पहुँच रहे हैं, सहाफती नुमाइंदे ही पहुँच रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे आवाज बने हैं। ये जो जंगल का कानून नाफिज है, हर सियासी जमात के दौर में सिर्फ हमें वाहिद जो उम्मीद है अपने मीडिया से है, अपने मीडिया के बच्चों से है, बहन भाइयों से है। आप लोग हमारी आवाज बने। अब भी उम्मीद है कि आप हमारी आवाज बनेंगे तो इमरान खान तक आवाज जाएगी तो हमारे मसले हल होंगे। हम तो उस वक्त भी खड़े हुए थे जब आप पर लाठीचार्ज हो रहा था, जब पथराव हो रहा था, हम उस वक्त भी डटे हुए थे। आज भी हम यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मीडिया तो इंसानी रवैयों का अक्कास हुआ करता है। मीडिया इज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम उसके लिए खड़े हुए जी। एक बात करना चाहता हूँ कि जब इनसे धरना नहीं हुआ था, मैं पंजाब असम्बली में मौजूद था। डॉक्टर यास्मीन राशिद और रुखसाना नूर, इन दोनों के मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद की हट धर्मी डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब की, उनकी हट धर्मी, उनकी ज़िद और अना का मसला उन्होंने बना लिया था, जिसकी वजह से आज ये नौबत पहुंची है कि पूरा शहर जो है वो अजाब में मुब्तला है और इसकी जिम्मेदार डॉक्टर यास्मीन राशिद। पूरा शहर तो अजाब में मुब्तला है ना। आप ट्रैफिक जैम की बात कर रहे हैं, शराय कायदे आज़म है, मॉल रोड है, तिजारती मराकज़ है, पंजाब असम्बली यहाँ पर है, मेन हब है ये तमाम तर सरगर्मियों का। वो ब्लॉक है यकीनन सुबह से, जहाँ लोगों को डिफिकल्टी है, दिक्कत है, तो वहीं खवातीन भी यकीनन मुश्किल की वजह से बैठी हुई है, अपनी खुशी से नहीं बैठी हुई है। पानी का अरेंजमेंट है ना, वॉशरूम्स हैं और खुली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कभी एकदम गर्मी है, कभी शदीद सर्दी है, लेकिन इन सारी चीजों की जिम्मेदारी डॉक्टर यास्मीन राशिद पर है। लेकिन उन पर भी क्या जिम्मेदारी है? उनके पास कौन सी जीती हुई सीट है जो वो हार जाएंगे? ठीक है, आपके इन मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे जी। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स। लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये एहतजाज मजीद कितने दिन तक जारी रहेगा ये कहना तो कबल वक्त होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात तय है कि आज रात ये तमाम तर खवातीन जो पंजाब के 36 अजला से आई हुई हैं, ये खुले आसमान तले शाराए कायदे आज़म मॉल रोड पर गुजारेगी, जो यकीनन मुश्किलात का बाइस भी बनेगी। क्या डिफिकल्टीज होंगी इस पर बात करेंगे। लेकिन इसी डिपार्टमेंट से जो ड्राइवर्स हजरात हैं वो भी अपने मुतालिबात के हक में यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। इन ड्राइवर्स के क्या मुतालिबात हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह। आप कहाँ से आए हैं जी? पाकपतन शरीफ से मैं आऊँ, उधर नायब सदर भी हूँ। तो ड्राइवर्स की क्या मुश्किलात हैं? जी हमारी भी यही मुश्किलात हैं, हमें भी स्केल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो हम भी इंशाल्लाह जो हेल्थ वर्कर्स या सुपरवाइज़र जो भी मुतालबात हैं वो हमारे पूरे होने चाहिए। ये हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल कोई तावन नहीं कर रही, तो कैंडली इनको हम रिक्वेस्ट है। बाकी ये आपकी नुमाइंदे भी रुखसाना अनवर साहिबा कर रही हैं, रुखसाना के साथ हैं और हम अपील कर रहे हैं, बल्कि अपील नहीं बल्कि हमने वहाँ मैसेज कन्वे कर दिया। बाकी सब लोग इंशाल्लाह कल आएंगे, ये धरना खत्म नहीं होगा। खवातीन का जोशो जज्बा तो उरूज पर है, ड्राइवर भी आएंगे। ड्राइवर्स का जोशो जज्बा कैसा है? बहुत ज्यादा जी। हम जैसे हम अपनी रुखसाना अनवर साहिबा की क़यादत में ये हमारी वालदा की जगह है, ये हमें जो जैसा ये कहेंगी हम इनके साथ खड़े हैं। आपके साथ खड़े हुए, अब आप इनको कैसा कहेंगी? जब उस्मान ने ये कह दिया कि मैं इनकी माँ हूँ,
माँ अपने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ती, माएँ कुर्बानियाँ देती हैं। हम इंशाल्लाह ताला कुर्बानियाँ देंगे भी सही और कुर्बानियाँ भी इनकी लेंगे भी सही। अब जो नाअहल अफसरान हैं इनकी कुर्बानियाँ इनको देनी होंगी, नाअहल लोगों को घरों को भेजेंगे और अपने हकूक की सौदेबाजी नहीं करने देंगे। इंशाल्लाह ताला अपने सारे हकूक छीन कर सुरखरू होकर यहाँ से वापस जाएंगे। ये बात तो आप कर रही हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल बात है ना कि जैसे आज रात खुले आसमान तले इतनी बड़ी तादाद में खवातीन गुजारेंगी तो यकीनन इन सबको बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। क्या अभी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं? तो अभी भी पूरा दिन हमने फेस किए हैं, वॉशरूम्स नहीं है, पानी नहीं है, खाने का मसला है, लेकिन हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हमने अपनी मदद आपके तहत अपने इखराजात किए हैं, अपने किराए, हमने अपना खाना पीना, और हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम ये सारी मुसीबतें और परेशानियां बर्दाश्त करेंगे हज़रत इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलते हुए। अगर इन्होंने हमारे लिए ये मैदान करबला सजा दिया है तो हम अपने प्यारे आका के नक्शे कदम पर चलते हुए हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है जी। आप भी यहाँ पर डटे रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम क्योंकि हम सब अपने अपने मकसद के लिए हैं। घर से बिस्तर वगैरह लेके आए, लिहाफ लेके आए? हमें बिस्तरों की जरूरत नहीं, हम बगैर बिस्तरों के यहाँ बैठेंगे। ये जला के आए हैं, हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा सोना होता तो घर में होते ना। ये छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं ना? जी, ये बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं। बच्चों को भी मुश्किल होगी। लड़ना पड़ता है। हमसे ये ड्यूटियाँ लेती हैं बगैर मुआवजे के, डेंगू सर्वे करवाते हैं बगैर मुआवजे के। हम इलेक्शन ड्यूटी पे टीचर 4000 लेके जा रही है और वर्कर पूरा दिन गुजार के सुबह 6 बजे से 300 का मैंने पेट्रोल खर्च किया है और 200 रुपये हमने लिए ही नहीं, अपने पास रखे हैं। वो मुश्किलात के साथ मजीद कितने दिन बैठ सकते हैं? ये हुकूमत सोच रही होगी कितने दिन बैठ सकते हैं? हमारे मुतालबात पूरे नहीं, हम इधर ही हैं, हम इधर ही बैठेंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इधर ही बैठेंगे। करेंगे मुतालिबात तस्लीम करेंगे। आपको ऐसे यकीन कैसे है, इतना पुख्ता यकीन कैसे? हमें उस अल्लाह से यकीन है, अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। रुखसाना अनवर साहिबा जो कह रही है वो कह रही है मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हुकूमत से है कोई उम्मीद? जब यास्मीन राशिद धरने से इक़्तिदार में आ सकती हैं तो हम भी धरने से अपने जायज़ मुतालबात मनवा सकते हैं। वो नहीं है। ठीक है जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद अगर धरने से इक़्तिदार में आ सकती हैं, वो कहते हैं कि हम धरना देके अपने मुतालिबात मनवा सकती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का धरना जो है, अब ये पुख्ता यकीन लोगों को है कि धरने से बातें मानी जा सकती हैं। तो आपको ये लगता है कि धरने देकर ये मुतालिबात नए पाकिस्तान में भी तस्लीम होंगे? नहीं, हम धरना देना ही नहीं चाहते थे, हमने तो उनसे पहले कहा है। आदमी की बात धरने के बगैर नहीं सुनी जा सकती। मेरा तो ख्याल है नहीं सुनी जा सकती, हमारी तो नहीं सुनी जा सकती, तो आम की कैसे? इन्होंने 126 दिन का धरना दिया, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इनका इंशाल्लाह ताला। 126 दिन का रिकॉर्ड हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे 126 दिन का इंशाल्लाह। 126 दिन के अंदर तो खाने भी पहुंचते थे, बिरयानियां भी आती थी, स्पॉन्सर। यही तो फर्क होगा ना, यही तो दरवेशों में फर्क होगा। और ये लोग जो मतलब इंजॉयमेंट करते थे उन धरनों में, इन्होंने इंजॉयमेंट का कल्चर दिया है, हम दरवेशी का कल्चर देंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर जाएंगे। आपने किसी म्यूजिकल ग्रुप को दावत दी हुई है? हमारा वो कल्चर नहीं है, जैसे कि बच्चियों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम नाते पढ़ेंगे, हम तिलावत करेंगे, हम दुआएं मांगेंगे अल्लाह पाक से, हम महफिल मिलाद करेंगे और कामयाब होकर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। हमें इतने हम काम लेते हैं ना, डिलीवरियां करवाते हैं, डेंगू करवाते हैं और हेल्थ का सारा काम हमें करवाते हैं। फीड में तरह तरह की बातें, जो काम कोई नहीं करता वो आप करते हैं? कोई महकमा नहीं करता, वो हम पे थोपते हैं जी। इलेक्शनों की ड्यूटियां भी करते हैं? जी बिल्कुल की है, ड्यूटियां भी करते हैं बगैर में आपसे सियासी नहीं की। सियासी ड्यूटियां नहीं की? सियासी भी करते हैं, साथ साथ इलेक्शन में भी ड्यूटियां, इलेक्शन में भी करते हैं, वोट भी डलवाते हैं ना वोट नहीं डलवाए हमने, कैंपेन भी करते हैं? नहीं हमने कोई कैंपेन नहीं की। मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ये बात सच है। हमने सपोर्ट किया पीटीआई को, हमने किया ना, हमने सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया, वोट भी दिया और वोट दिलवाए भी और अब शर्मिंदगी है। हमारे वही लोग कहते हैं कि आप थे वो वोटर और सपोर्टर, अब हमें शर्मिंदगी हो रही है कि जिनको सपोर्ट किया था उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए जो हमें आ रही है। 36 जिले हैं और हम 48,000 वर्कर, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुज़ाकरात माने नहीं जाएंगे। आपके टोटल हेल्थ वर्कर्स कितने? 48,000 वर्कर है और 36 जिले हैं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुज़ाकरात नहीं माने जाएंगे। ये कोई ऐसा तासुर तो नहीं है? वैसे तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा तासुर तो नहीं कि सर्टेन ग्रुप है? क्या सभी यूनानिमस हैं, मुत्तफिक है सब लेडी हेल्थ वर्कर्स 48,000 की 48,000? ये देखें मुत्तफिक हैं तो ये हजारों की तादाद में सारी आजमाइशें क्रॉस करके यहाँ तक पहुँची हैं। इनको क्या मफाद था? ये सिर्फ अपनी जॉब का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं, अपने बुढ़ापे का सहारा चाहती हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहती हैं। 19,000 में गुजारा नहीं होता। अगर इन्होंने 200% तनख्वाहें अपनी बढ़ाई हैं तो 50,000 लेडी हेल्थ वर्कर की भी तनख्वाह होनी चाहिए। हम आपसे हम
हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, हमें आपकी मुश्किलात का इदराक है। हम यही तो कह रहे हैं कि खाना पानी ये सब कैसे होगा, यहाँ पे इतने दिन कैसे बैठे रहेंगे? आपको अल्टीमेटली तो जाना कोई पड़ेगा। मसला नहीं है, रोजा भी रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम समझे कि ये मैदान करबला है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। बच्चे भी तो है ना पीछे, वो भी तो प्रॉब्लम होगी। उसका भी खुदा बारिश है। हम बच्चे भी भूखे रहने के आदी हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और रात 8 बजे तक भूखा प्यासा पोलियो करते हैं और गुर्दों के मरीज बन गए हैं। और इस दौरान बच्चे बेचारे खुद ही उल्टा सीधा अंडा बना के खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी करती है हर मुलाजमी, किसी 8 बजे से 2:30 बजे तक ड्यूटी होती है, लेकिन वर्कर 24 घंटे सर्विस में है। ये रुखसाना अनवर साहिबा ने भी मेंशन किया आपसे कुछ देर पहले कि खवातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया गया है। हम दिन तो बहुत मनाते हैं, लेकिन ये तो जायज मुतालिबात है, हुकूमत ने भी हुकूमती सतह पे मनाया है ना। असल में तो खवातीन से जो है हमदर्दी यही है कि उनके मुतालिबात तस्लीम, उन्हें हक दिया जाए। जी, हम हक ही लेने आए हैं। अगर हमें हक ना दिए तो हम छीनेंगे अपना हक। हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। हक छीनने के लिए छीनना पड़ता है, फिर अपना हक नहीं देंगे तो छीनना पड़ेगा। ना दिया जाए तो छीनना पड़ता, बिल्कुल सही। सर अजीज वो सर झुका के चले, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले, हम सारे सर फिरे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये सर फिरे हैं, सर फिरे, सब सर फिरे हैं, सर फिर गए सबके। जी अब सर फिराएंगे, अब इनके भी सर फिराएंगे। जब तक हमारा खून है हम कुर्बान करते रहेंगे। हमारी इतनी अच्छी लीडर है, हम पे इसमें कुर्बान हो जाएंगे। मैडम रुखसाना साहबा कदम बढ़ाओ, मैडम रुखसाना साहबा कदम बढ़ाओ, मैडम रुखसाना साहबा कदम बढ़ाओ, मैडम रुखसाना कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम रुखसाना कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे अच्छा कदम बढ़ाओ। बिल्कुल जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, अपना किसी से डरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख, नहीं रखना था, कुर्सी छड़, नहीं रखना था, कुर्सी छड़। नेशनल प्रोग्राम जिंदाबाद, मैडम रुखसाना साहबा, लेडी हेल्थ वर्कर जिंदाबाद। मुझे इस जोश और जज्बे को देखकर ये लग रहा है कि 126 दिनों के धरने का रिकॉर्ड वाकई टूटने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जोश और जज्बे के सामने बंद बांधना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। और तालियां उठ रही हैं, नारे उठ रहे हैं, जोश और जज्बा उरूज पर है हक लेने के लिए। इंशाअल्लाह हक लेने के लिए आए हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर है नेशनल प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इनका किरदार क्या है। अब हम किरदार बताकर जाएंगे कि हमारा क्या किरदार है, हमारे बगैर क्या नहीं हो सकता और क्या करती हैं हम। अब हम ये बताकर जाएंगे हमारे बगैर इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी बाप बड़ी बावाजे बुलंद नारे फजावे बुलंद कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत सारे दिन अभी नारे लगाने हैं आपको। इंशाअल्लाह जब तक हक नहीं मिलेगा हम इधर ही रहेंगे। ये नारे याद किए हुए आपने? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतनी अच्छे लीडर दिए हैं, हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा हम इधर ही रहेंगे, चाहे हमें साल ही बैठना पड़े। 1 साल बैठना पड़े? बेशक हम इधर ही रहेंगे। यानी आप तमाम आलमी धरनों के रिकॉर्ड हक लेने के लिए हैं। आलमी धरनों का रिकॉर्ड वो खवातीन है न डरने वाली है, न झुकने वाली है, न बिकने वाली है। हम वो खवातीन है जो गज़ा व बदर में जख्मियों को पट्टियां बांधती रही, उनको पानी पिलाती रही, करबला में शामिल रही। इंशाअल्लाह हम वही खवातीन है जो अफसर डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। हम खवातीन से निकल कर अफसर बने हैं। बिल्कुल ठीक है। मैडम रुखसाना साहबा, मैडम साहबा कदम बढ़ाओ, मैडम साहबा कदम बढ़ाओ। साडा हक, साडा हक नहीं रखना था, नहीं रखना था, नहीं रखना था। नेशनल प्रोग्राम साडा हक, साडा हक। अब मेरा ख्याल है एनर्जीज को बचा के भी रखे, एनर्जीज बचा के रखे। बहुत सारे दिन अभी नारे लगाने आपने अगर नहीं माने जाते हैं। आप इनका जोशो जज्बा देख रही हैं, आपका भी जोशो जज्बा इतना ही उरूज पे है? इससे भी बढ़ के जोशो जज्बा। सारा दिन हम धूप में बैठेंगे और सारी रात हमें मच्छर काटेंगे, हम इधर जलील होंगे, हमारा किसी को कोई एहसास नहीं। ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें। अपनी बहनों और माँ को इज्जत से घरों में बिठाए और हम इधर सड़क पे बैठे हैं। हम भूख से मार रहे हैं, प्यास से मारे, हमारा किसी को नहीं एहसास। ठीक है जी। लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर अपने मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज है और उनका कहना है कि जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते वो यहाँ से उठेंगे नहीं और 126 दिन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए
वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तब्दीली सरकार है, नए पाकिस्तान की दावेदार है, उन्हें अब अमली इकदाम भी करने होंगे। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।